Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. माइक चल रहा था, ये लोग पास में है। और ये लोग ट्रांसलेट करें हिंदी में, नहीं हिंदी से इंग्लिश कर दो। हाँ, इंग्लिश में इनको समझा दो। हाँ? इधर जाकर के सारे इंग्लिश होगा, नहीं इधर हिंदी। अच्छा, हाँ इंग्लिश क्लास जा रही हैं। तो सबसे पहले गुरुपाद बंधु नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यसमाध भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। राधा जी की जन्माष्टमी हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। उसके प्राग मुहूर्त में राधा जी की एक विशेष महिमा मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मिताश्रम वदामि राधां करुणा भरद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर न कापि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के अत्यंत जो है कृपा पात्र थे। रघुनाथ दास गोस्वामी संसार के सब कुछ माया मोह छोड़ करके जगन्नाथपुरी में पधारे और महाप्रभु की निकट रहने लगे। तो महाप्रभु ने किया कि रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ करके स्वरूप दामोदर के हाथ में समर्पित कर दिया। इसलिए कहा जाता है स्वरूप रघु कहा जाता है। रघुनाथ दास की क्या कहा जाता है? स्वरूप के रघु। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रह करके स्वरूप दामोदर के साथ ही रहते थे। अत्यंत वैराग्य होकर के भजन साधना आदि करते थे और स्वरूप दामोदर रायरमंद महाप्रभु के निकट गंभीरा में रहते थे और विशेष करके स्वरूप दामोदर महाप्रभु की सेवा करके जब अपने स्थान पर आते थे तब उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के बारे में पूछते थे, किंतु गंभीरा में तो केवल 3.5 जनों की लोग अधिकार था। एक स्वरूप दामोदर, रायरमंद, सिखी माइती और माधवी देवी। गंभीरा में सबके अधिकार नहीं थे, जाने के अधिकार नहीं था। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु की रात में महाप्रभु की सेवा आदि करके जब अपने भजन कुटी में जब आते थे
तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के बारे में पूछते थे। आज महाप्रभु के साथ क्या क्या लीला आदि हुई, कौन सा कथा आदि चर्चा आदि हुई, महाप्रभु की भाव माधुर्य आदि कैसे है, वो सब पूछते थे। कौन? रघुनाथ दास। और उस समय सर्वदामोदर महाप्रभु के बारे में सारे बताते थे। और महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र ही थे रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभु के निकट बैठ करते थे, महाप्रभु इतना ही प्रश्न करते थे। ये मैं घर संसार छोड़ करके आया हूं इधर, मेरा कर्तव्य क्या है? तो महाप्रभु इतना ही उपदेश दिया, ये रघुनाथ मने मने सिद्ध दिया करिया भावन, रात्रि दिने राधा कृष्णेर करह सेवन। महाप्रभु के विशेष आदेश था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी प्रकार जो है भजन साधन आदि करते थे। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब अंतर्ध्यान लीला प्रकाश किया, महाप्रभु गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ में जो प्रवेश किया, फिर बाहर नहीं आया। कहा रे कोई दुख महाप्रभु के हराइलाम गोपीनाथ तेरे घरे। महाप्रभु की अंतर्ध्यान लीला के बारे में ऐसे लिखा गया, ये महाप्रभु छोटा गोपीनाथ में जो प्रवेश करके फिर बाहर नहीं है। अरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो गोपीनाथ ही है, कृष्ण है, और उस गोपीनाथ में ही समाहित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान के पश्चात और धीरे धीरे करके महाप्रभु के एक एक परिकर भी नित्य लीला में चले गए। सर्वदामोदर रामदार जितने महाप्रभु के परिकर थे चले गए। इसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के विरह आदि सहन हो नहीं पाया, उन्होंने जगन्नाथपुरी के छोड़ करके वृंदावन में पधारे और दिन रात महाप्रभु के विरह में तड़पते थे। तो महाप्रभु के विरह आदि देख करके रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ जो है रघुनाथ गोस्वामी को दिया पढ़ने के लिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी वह ग्रंथ आदि पढ़ करके उनके विरह और भी बढ़ने लगे। तो सनातन गोस्वामी पाद बोले, रघुनाथ सगनाथ से बोले, रूप तुमने कौन सा ग्रंथ उनके दिया है? ऐसे ग्रंथ दिया तुमने, और भी उनके विरह भी बढ़ गए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन के लिए स्तुति आदि करते थे। चैतन्य महाप्रभु के विरह में इतने वो तड़पने लगे, कहने लगे, सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरायते। ये वृंदावन धाम कैसे लगते हैं? सन्नाटा लगता है। सन्नाटा समझते हो? जैसे शमशान भूमि जैसे होता है। अमावस्या रात्रि में, अंधकार रात्रि में जब शमशान में जाए तो क्या देखेगा? चारी तरफ सन्नाटा पड़ा रहता है, केवल शब्दाह के जो है धक 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 अग्नि दिखाई पड़ता रहता है, आग दिखाई पड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, सुन्नाते महागुष्ठम। ये ब्रज कैसे लग रहे हैं? सन्नाटा लग रहा है। सन्नाते महागुष्ठम गिरीन्द्र अजगरायते। जो गिरिराज गोवर्धन की रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तव स्तुति किया, निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनतम। गिरिराज गोवर्धन की सानिध्य रहने के लिए, वास करने के लिए उन्हें जो प्रार्थना आदि की, किंतु अभी क्या लग रहे हैं? ये गिरिराज गोवर्धन कैसे अजगर के भांति मुंह फाड़ करके रखे हैं। जैसे सुन्नायते महागुष्टम
गिरिराज गोवर्धन कैसे लग रहे हैं? अजगर के भांति, गिरिंद्र अजगर आए थे। राधा कुंड कैसे लगते हैं? व्याघ्रतुंडम। राधा कुंड कैसे लगता है ना? बाघ के, शेर के मुख के भांति लगते हैं। ऐसे विरह दशा में स्थिति, दिन रात राधा के नाम लेकर कीर्तन आदि करती थी, भाव ऐसे। तो फिर रघुनाथ दास, इस पे रूप गोस्वामी पाद ने उस ग्रंथ किसी पर मांग लिया और दूसरे ग्रंथ दिया। एक है दान केली कौमुदी, उस ग्रंथ, और रघुनाथ दास गोस्वामी वो ग्रंथ पढ़ करके उनके हृदय इतने आनंद हो गए। फिर उसी ग्रंथ के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी और एक ग्रंथ लिखा जिसे कहता है दान केली चिंतामणि। बहुत सुंदर सब ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास में ग्रंथ आदि सब आलोचना करने से वास्तव रूप में राधा जी के प्रति व ब्रज के प्रति कितना हमारे अनुराग बढ़ेगा, क्या वर्णन कर सकते हैं। रूप रघुनाथ गोस्वामी के जब ग्रंथ हम नहीं अध्ययन करेंगे, वास्तव ब्रज के प्रति हमारे अनुराग नहीं बढ़ेगा। अनुराग समय तो आकर्षण नहीं बढ़ेगा। इधर के उधर कथा सुनने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रघुनाथ दास के ग्रंथ और रूप गोस्वामी के ग्रंथ, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब ग्रंथ आदि पढ़ने से वास्तव रूप में ब्रज के प्रति एक प्रगाढ़ अनुराग होता है कि नहीं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार राधा कुंड में रह करके भजन आदि करते थे, दिन रात राधा जी के स्मरण छोड़कर कुछ नहीं रखते है। एक एक भाव की प्रकाश करते थे और उसी श्लोक की रचना करके मानो राधा जी के चरण में अर्पित करते थे। जिसे कहा जाता है विलाप कुसुमांजलि। रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ जाए, बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। राधा जी के चरण में कैसे कैसे एक एक भावों की पुष्प जो है कमल फूलों के किसी प्रकार अर्पित करते हैं। ये नाम ही रखा क्या? विलाप कुसुमांजलि। रघुनाथ दास के बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है, जैसे मुक्ताचरित ग्रंथ है। ये ग्रंथ भी बहुत सुंदर है। नाम सुना कि नहीं? मुक्ताचरित ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ आदि। तो जैसे मुक्ताचरित ग्रंथ है ना, उसमें वो राधा जी की क्या बोलते हैं, कैसे मुक्ता वो निकलता है, वो सब कथा जो है। चलो है, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी उस ग्रंथ में अपने गुरुदेव के चरण में कैसे समर्पित करके एक एक भावों के व्यक्त कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी दीक्षा लिया किससे? जदुनंदन आचार्य से। लिखा कि नहीं? जदुनंदन आचार्य से दीक्षा लिया। मुक्ताचरित ग्रंथ में अपने गुरुदेव के चरण में कैसे समर्पित कर रहे हैं। नाम श्रेष्ठं मनोपि शुचिपुत्र स्वरूपम रूपम तस्ग्रजंग उर्पुरिंग मातुरिंग गुष्टवाटिं राधा कुंडं गिरिवरमो राधिका माधवासाम प्राप्त जस प्रतीत कृपया श्री गुरु तंग नतोस्मि। ये रघुनाथ एक गोस्वामी कह रहे, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं श्रेष्ठ नाम प्राप्ति किया, ये महामंत्र है। और श्रेष्ठ मंत्र जो है उनके पास नाम श्रेष्ठ मनोपि शुचिपुत्र स्वरूपम, उनकी कृपा से सचिनंदन गौरहरि की सानिध्य मुझे प्राप्ति हुई है। और उनकी कृपा से स्वरूप दामोदर, रायरमनंद आदि सब भक्त की संग प्राप्ति हुई। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद है, इनके संग मुझे प्राप्त। यही तक भी गुरुदेव की कृपा से
मुझे गिरिराज गोवर्धन की सानिध्य प्राप्त हुई, और विशेष करके राधा कुंड और श्याम कुंड है, ये सब मुझे सब कुछ प्राप्त है। ये कहते नाम श्रेष्ठं मनोभि सचिवत्त स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उर्पुरी माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडं गिरिवरमहो राधिका माधवासम प्राप्त जस प्रतीत कृपया श्री गुरु तंगतोष। बहुत सुंदर समस्त स्तुति आदि किया उन्होंने। चलो रघुनाथ दास गोस्वामी के एक श्लोक में अपने सुना दो। कहते क्या, भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि, ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। ऐसे राधा जी की कृपा छोड़ करके जो मुझे कोई कृपा ही मुझे नहीं चाहिए, और मेरा कोई गति नहीं है। गति समझते हो? देयर आर नो और मेनी, देयर आर नो एनी अदर डेस्टिनेशन, ओनली हाउ टू अटेन टू लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधिका है। देखो राधा प्रति कितना निष्ठा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो ग्रंथ आदि लिखा, श्लोक आदि रचना की, रचना आदि करते करते इस समस्त भाव उत्पन्न हो जाता था। हमारे गोस्वामी को क्या, रूप गोस्वामी पाद कहे, सनातन गोस्वामी पाद कहे, जितने गोस्वामी जो है, जितने ग्रंथ आदि रचना की, श्लोक आदि रचना की, ये वो श्लोक रचना करते समय वो समस्त एक एक लीला आदि अपने आप स्फुरित हो जाता था। स्फुरित समझते हो? मैनिफेस्ट इन देयर हार्ट। And when they wrote the slokas, and automatically all the leelas manifest in their hearts. तो इसमें कह रहा है भजामि राधां अरविंद नेत्रां। रघुनाथ दास में कह रहे हैं भजामि राधम, मैं राधा जी की वह सुंदर नेत्र के जो है, भजामि राधं अरविंद नेत्रां, राधा जी की नेत्र की आंखों की मैं स्तुति करता हूँ, भजन करता हूँ। कैसे? मैं इतने सुंदर लाल आभायुक्त जो है, अरुण वर्ण जो है, अरुण वर्ण समझते हो? लाल लाल सनराइज सूर्य उदय होने के पहले जिस प्रकार पूर्व दिशा जिस प्रकार अरुण वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार करें ये राधा जी की नेत्र कैसे अरुण वर्ण, इसलिए भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मिताश्रम है। ओहो राधा जी की उसको जो अपने जो मंद मुस्कान को जो है मैं सदा सर्वदा स्मरण करता हूँ। भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मिताश्रम वदामि राधं करुणा भरद्रा। और राधा की जैसे करुणा को जो है मैं सदा सदा चिंतन करता हूँ। तो ममन्नास्ति गतिर् न कापि। कितना सुंदर ये मधुर भाव को जो है रघुनाथ दास गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते करते लीला स्फुरित होता है। भजन की कहा जाता है, राग भक्ति के कहा जाता है, स्मरण भजन भी कहा जाता है। क्या बोला? रागानुगा भक्ति के कहा जाता है, क्या स्मरण भक्ति भी कहा जाता है। रागेर पथ स्मरणेर पथ। हमारे प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, एक तो वैदिक भक्ति है और एक रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति की कहा जाता है, एक नाम है क्या स्मरण पथ कहा जाता है, स्मरणाक्ष भक्ति हो जाता है। इसलिए रागेर पथ स्मरणेर पथ। स्मरण लीला आदि अपने आप स्फूर्ति होता है। साधक जितना भी भजन करते करते इतने उच्च स्तर में चले जाते हैं, अपने आप ये लीला स्मरण अपने आप हो जाता
है। इसलिए कहा जाता है 2 प्रकार की उपासना होता है। एक होता है मंत्रमयी उपासना और एक होता है सारसिक उपासना। क्या बोला? मंत्रमयी उपासना। जैसे आप मंत्र जप करते हैं, गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, कृष्ण गोविंद गोपीजन बोल रहे हैं, मंत्रमयी उपासना आ जाता ना है। देखो, और एक होता है सारसिक उपासना, अपने सिद्ध स्वरूप के अनुसार है, अपने स्वरूप के अनुसार और अपने इष्ट देव के जो रसमाधुर्य के द्वारा चिंतन आदि होता है, उसे कहा जाता है सारसिक। अष्टकाल लीला इसमें अपने आप प्रकट हो जाता है, उसे कहते हैं सारसिक कहा जाता है। मंत्रमयी उपासना में इतना ही तक होता है कि आप एक एक मंत्र के मनु कलेक्ट करके संग्रहित करके और अपने भाव के अनुसार एक माला गुंथन करके अपने इष्ट देव को अर्पित करना है, समझ। इसलिए कहा जाता है मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। सारसिक उपासना है सारस, अपने रस के अनुसार है। कोई दास्य रस में होता है, कोई सख्य रस में होता है, कोई वात्सल्य रस में होता है, और कोई माधुर्य रस कंजुगल मोज है। जो जैसे रस के होता है उसी रस के अनुसार वो समस्त लीला अपने आप स्फुरित हो जाता है, जिसे कहते हैं अष्टकाल लीला आदि स्फुरित होता है। नाम भजन करते करते ये सब लीला स्फुरित हो जाता है, और उस समय अपने भाव के अनुसार वो एक श्लोक अपने आप जैसे उच्चारित हो जाएगा, है, जिसे कहा जाता है स्वाभाविकी कहा जाता है। स्वाभाविकी स्पॉन्टेनियसली वो एक एक भाव उदित होते जाए, उसे किसी प्रकार आरोप व चिंतन करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप स्फुरित होते जाए। जैसे समुद्र की जलधारा है उच्छलित तरंगित होकर के है, जैसे समुद्र के जैसे उद्वेलित कर उद्वेलित में स्टिमुलेट करता रहता है, समझिए। उसी प्रकार जो है ये समस्त होती जाए। समुद्र के किनारे में खड़ी हो जाइए और एक लहरी दूसरी लहरी एक दूसरे के कैसे ओवरटेक करके कैसे आते रहते हैं, फिर किनारों को स्पर्श करके फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते। समुद्र की लहरियों को भी बंद नहीं होता है, पता है। एक लहरियां उठते है फिर समुद्र में चलते रहते है। ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते जैसे उन्नत स्तर में जब चले जाते हैं, वो समस्त लहरियां जो है भाव लहरियां दी वेव्स ऑफ मूड, वो भाव लहरियां कहते हैं, अपने आप उच्छलित होते रहते हैं, चलता रहता है। जिससे कहते हैं धुमाएं जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त आदि महाभाव में जाकर के वो ये सब दिखाई पड़ता रहता है। फिर कहते हैं जैसे समुद्र की लहरियां जैसे कहते हैं पहले भावोत्पत्ति, भाव सावल्य, भाव संधि और भाव संधि और भाव ये समझते दिखाई पड़ता है, भाव शांति हो जाता है। भावोत्पत्ति एक भाव पूर्वी लहरी प्रकटी हुई है, ये भाव उत्पत्ति कहा जाता है। फिर कहते एक भाव दूसरे भाव के आगे चलने लगे, फिर एक भाव पीछे से आकर के दूसरे भाव को ओवरटेक करके चले जाते हैं। और फिर कहते हैं फिर एक भाव दूसरे भाव के साथ समाहित हो जाता है, और एक भाव दूसरे भाव को क्या आकर ऐसे होता है, बिल्कुल वो शांत हो जाता है।
है, इसलिए समस्त उदाहरण दिया गया। भावोत्पत्ति, भाव, भावोत्पत्ति के बाद होता है ये भाव है, भाव साबल होता है। फिर भाव संति, भाव संधि, एक भाव दूसरे भाव के आकर के मिलते हैं। और ये होता है फिर अंत में क्या होता है, भाव शांति है। फिर पुनः भाव जो है वो उत्वेलित होता है। इसलिए समुद्र की लहरियों के साथ ये सब तुलना दिया गया है। अर्थात साधक जितने उन्नत स्तर में चले जाते हैं, ये समस्त भावों की एक लहरियां जो उठती रहती है। समुद्र के किनारे में खड़े कभी नहीं, जगन्नाथपुर में गए होंगे सर, आप देखो कितने हैं, एक देख, समुद्र की लहरियां कभी बंद नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार जो है रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते करते एक एक श्लोक अपने हृदय में प्रकटित हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, भजामी राधन अरविंद नेत्रम। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी की वो नेत्र आंखों की स्तुति आदि कर रहे हैं। भजामी राधन अरविंद नेत्रम, ये राधा जी की आंखों कैसे है ना, अर्ध विकसित प्रातः काल में कमल के भांति खिले हुए हैं, जैसे लाल लाल आभा युक्त है। इसके लिए पीछे बहुत सुंदर एक लीला भी स्मरण होता है। कृष्ण के इंगित से ये उनके आज राधा जी के ये मिला, ये आज कोई विशेष कुंज में राधा जी मिलेंगे। जैसे कहते ना, ये कृष्ण राधा आदि गोपियों के कैसे संकेत देते हैं, संकेत समझते, सिग्नल देते हैं, ये आज कौन से स्थान पर कैसे मिलन होगा। जैसे कहते हैं कभी अपने बालों पर जो है हाथों के बार बार सुलाने से ये गोपियां समझ जाती है ये आज कृष्ण केशव कुंज में मिलेंगे। ये केस है ना, बालों के क्या नाम है, केश। आज गोविंद हमारे साथ कहाँ मिलेंगे, केशव कुंज में मिलेंगे। कभी कभी कृष्ण एक पत्र लेकर के, हरा जो है पत्ता लेकर के घुमाने लगे, गोपियां समझ जाती है, राधा आदि गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण कहाँ मिलेंगे, है हरित कुंज में। ये समस्त कुंज के अलग अलग नाम है। वृंदावन के ऐसे मधुर स्थल है, मधुरिमा है, जहां जहां पर मिलना है, मिलने के लिए सब स्थान रहता है। हरित कुंज है, केशव कुंज है, और भी कहीं कोई और भी अनेक ऐसा नाम है, केली कुंज है, बेतुसी कुंज, ये समस्त नाम भी है। तो राधा जी रात्रि काल में कृष्ण के साथ अभिसार करने के तैयार हुई, किंतु किसी प्रकार से जो है ये जोटिला कुटिला के लिए थोड़ा बहुत गंध लग गया है। भाई हाल चाल देख कर होता है कि नहीं है कि नहीं भाई, कुछ भी करो, प्रेम ऐसे एक वस्तु है जितना भी ढकने के लिए प्रयास करो वो ढकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रकाशित हो जाता है। प्रेम किसी के साथ प्रेम प्रति हो, वो प्रेम कहीं न किसी से वो प्रकट हो जाता है। तो जटिला कुटिला की पता मानो ऐसे भनक लगे, भनक माने गंध लगे, या आज राधा जी बाहर चली जाएगी रात में, इसलिए ललित क्या बोले जटिला कुटिला ने किया कि दोनों दरवाजा पर दोनों बैठे। दोनों दरवाजा मतलब क्या है, फ्रंट गेट और बैक गेट। जटिला एक गेट पर बैठी और कुटिला एक गेट पर बैठी है, गार्ड जाने।
राधा जी अपने गृह में बैठी है और उस समय उनके पास केवल 2 मंजरियां हैं, एक रूप मंजरी और एक रति मंजरी। रात मध्य रात्रि हो गया, राधा जी निकल नहीं पा रही। राधा जी कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे है, कैसे जाए। देखो राधा जी के ऐसे भावों के देख करके स्वयं रति मंजरी रूप मंजरी के कार्य है। हे रूप मंजरी, एक काम करो है, तुम किसी भी प्रकार से राधा जी की बाहर लेकर के कृष्ण के साथ मिलाओ, किंतु अभी जाएंगे कैसे है। तो देखो राधा कृष्ण के मिलन के लिए जितने भी होते हैं ना, सब क्या करते हैं, जोग में कहीं ना कहीं ये कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। इतने समय क्या हुई, फ्रंट गेट में जो है जटिला बैठी हुई थी है, वो है उनके सिर में बहुत दर्द होने लगे। क्या हो गया, सिर में दर्द होने लगे। वो कह रहे वो तुम आकर के मेरा सिर को दबाओ। तो उस समय रति मंजरी रूप मंजरी कह रही हैं, देखो राधा जी की सिर में बहुत दर्द है, जटिला को बता रही है। कौन बता रही है, रूप मंजरी बता रही है। ये राधा जी ये आज सिर में उनके भी दर्द है, वो तो उठ नहीं पा रही है, केवल अपने सिर को जो है तकिया में रख करके वो सो रही है। तब उस समय इस कथा सुन करके रति मंजरी कह रही है, हे जटिले मैं तुम्हारे जो है मसाज करा देता हूँ है। तो ठीक है, तो उसमें रति मंजरी क्या कर रही है, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी मन और वो उसके जटिला की सिर मसाज करने लगे, हाथ पैर आदि मसाज। अभी किंतु वो तो वहां पर सोए हुए हैं, बिल्कुल जो है दरवाजा को ब्लॉक करके है। अभी जाएंगे कैसे, और जब पीछे गेट में कौन है, कुटिला है। तो उस समय जोग मैंने एक व्यवस्था की है, कुटिला बिल्कुल अर्ध निद्रा में सो गए। निद्रा देवी है स्वयं कुटिला की आंखों पर आकर के मानो पत्थर के भांति बैठ गई, पत्थर के भांति बैठे है। आंखों में इतना ये होने लगे, नींद आने लगे, जो आंख बंद के वहां पर सो गए है। तो अब उस समय रति मंजरी रूप मंजरी के इंगित करके बोले तुम राधा जी के बाहर लेकर के जाओ। तो पीछे गेट से राधा जी और रूप मंजरी बाहर चली गई है। अभी मध्य रात्रि में राधा कृष्ण के जो कुंज में मिलन हुई, और इसके बाद अनेकों प्रकार की जो माधुर्य लीला आदि होने लगे, प्रेम माधुर्य लीला। इसके पश्चात राधा जी अपने गृह में आ रही है। उस समय देखो उसके दोनों गेट जो था, इधर जो है जटिला क्या बोले, जटिला की सिर दबा रही कौन, रति मंजरी माने रघुनाथ दास गोस्वामी है, और उधर कुटिला सो रही है, बिल्कुल सो गई। और इसके बाद जब धीरे धीरे जोगमाया की इच्छा से वो दरवाजा खोल गए, तो उस समय श्रीमती राधिका की नजर पड़ी। मैंने श्रीमती राधिका जब रूपमंजरी की स्कंद देश पकड़ करके, कांत पकड़ करके जब अंदर प्रवेश करने लगी, तब उसमें राधा जी की दृष्टि जो है रति मंजरी के ऊपर पड़े, और देख करके राधा जी के हृदय द्रवीभूत हो गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, भजामि राधां अरविंद नेत्राम
कौन बोल रहे हैं? रघुनाथ गोस्वामी, माने रति मंजरी के रूप में। भजामि राधांग अरविंद नेत्रम। ये सारे रात अनिद्रा होने के नाते, निद्रा नहीं होने के नाते है, राधा जी की आंख कैसे हो गया? लाल लाल आभा युक्त हो गया। आप यदि ठीक से नहीं सोए तो क्या होता है? लाल आंख हो जाता है, और आंख बिल्कुल खुलता नहीं है, थोड़ा बहुत खुलता रहता है। एकदम भजामि राधांग अरविंद नेत्रम है। क्या बोले रघुनाथ दास गोस्वामी? रति मंजरी के रूप में अभिष्ट होकर करें भजामि राधंग। और राधा के जो ऐसे सुंदर जो नेत्र आंख जो है, मानो प्रातः काल में प्रस्फुटित लाल लाल आभायुक्त है, वो नेत्र दिखाई पड़े सारा। भजामि राधंग अरविंद नेत्रम स्मरामि राधंग मधुर स्मिताश्रम। और कृष्ण के साथ राधा के मिलन होने के नाते, और वही जो है राधा जी अभी स्मरण कर रही है, ये कृष्ण के साथ हमारे कैसे मिलन हुई, इससे उसको चिंतन करके राधा जी मंद मुस्कान कर भजामि राधंग अरविंद नेत्रम स्मरामि राधंग मधुर स्मितास्यम है। और फिर करें बदामि राधंग करुणा भरद्र। और ठीक उसी समय राधा रानी रति मंजरी के ऊपर देखा कर देखो मेरी सेवा के लिए, अर्थात मुझे कृष्ण के साथ मिलन के लिए है। और ये रति मंजरी कैसे सुंदर व्यवस्था कर दिया। और वो कहते मेरे जो विरोधी जो है, विरोधी समझते हो, एक अपोजिट एग्नेस्ट जो है, वो जटिला के क्या कर रही है? सेवा कर रही है। और उस सेवा को देख करके राधा रानी की क्या हुई? करुणा प्रकाश हो रही है। इसी कार्य अर्थात राधा की इतने जो है करुणा मानो साक्षात रघुनाथ दास के ऊपर वर्षित हो रहा है। ये कार्य करुणा भरद्रा ततो मम नास्ति गतिर् न कापि है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले ऐसे राधा रानी की करुणा कृपा मुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तक रघुनाथ, और उसी की भावना चिंतन कर हम रघुनाथ दास रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते है। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते है। दामोदर रोति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरित। अरे ऐसे सुंदर जो लीला रूप गोस्वामी पादकार है रूप मंजरी के बाद, ये ऐसे सुंदर सुंदर लोग, ये सनक सनातन है, इन लोग भी रचना करना भी संभव नहीं है। अथवा कार्य रूप गोस्वामी पाद दैन करके कार्य है। बोले इस कथा को कौन स्मरण कर सकते हैं? बोले सनक सनातन सनत कुमार के भांति जो ब्रह्मचारी ही स्मरण कर सकते हैं। दोनों अर्थ दिए। करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातनम वर्णित चरित है। इस सनक सनातन के चतुष्सन के लिए भी ये वर्णन करना भी संभव नहीं है। अथवा भी कह रहे हैं, दोनों अर्थ दिखा रहे हैं। ये ऐसे राधा गोविंद की ऐसे निभृत निकुंज लीला की जो है कौन वर्णन कर पाएंगे? ये सनक सनातन सनातन के भांति है, अपने इंद्र की जो है वशीभूत करके जो रखे हैं वो वर्णन कर सकते हैं। दैन करके कार्य रूप गोस्वामी पाद। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? भजामि राधं अरविंद नेत्रं स्मरामि राधं मधुर स्मितास्यं वदामि राधं करुणा भरद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। जीवन की एक ही लक्ष्य क्या है? राधा जी की
कृपा प्राप्ति हो जाए, करुणा हमारे पर वर्षित हो जाए, है। वही राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए है एक ही उपाय क्या है, चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा, है। क्योंकि वही कृष्ण राधा जी की भाव कांति लेकर के गौरांग रूप में आए हैं, और गौरांग के रूप में आकर के वो क्या कर रहे हैं, अपने करुणा जो शक्ति जो है, कृष्ण के अनंत शक्ति है, एक शक्ति के नाम क्या है, करुणा। ये करुणा बैठी है स्वयं कह रहे हैं, हे करुणा शक्ति तुमको मैंने अभी मुक्त कर दिया। मुक्त समझ गए, यू आर नॉट कंप्लीटली फ्री, है। आप क्या करो, आप जहां तक हो सके है अपने करुणा को आप विस्तार करो। जिस प्रकार घोड़े होता है ना, घोड़े के दौड़ लगाते हैं, घोड़ा दौड़ लगता है ना, रेसलिंग हॉर्स जो होता है, रेसिंग हॉर्स होता है, रेसिंग हॉर्स। और रेसिंग हॉर्स को दौड़ते दौड़ते जो आप दौड़ते हैं ना, और उसके यदि उसके रेन के यदि छोड़ दिया खोल दिया जाए, रेन से ना जो रस्सी से बंधा जाता है घोड़े के, उसके यदि रेन के यदि खोल दिया जाए, और घोड़ा कहाँ चलता है, जहां पर मन चाहे है उसी प्रकार चलते रहते। उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी मानो ये भावना कर रहे हैं, ये महाप्रभु की ऐसी कृपा हो जाए, है। ये महाप्रभु की कृपा से ये करुणा जो है ये सर्वत्र सबकी जो है कृपा करते रहे। एक गौर सुंदर की कृपा बिना ऐसे भाव हृदय में प्रकट होना कदापि संभव नहीं है। क्या बोला, गौर सुंदर की कृपा। किंतु एक विशेष शक्ति कलियुग में गौर सुंदर अपने करुणा शक्ति को क्या बोले, जाओ तुमको मैंने मुक्त कर दिया, है। तुम जहां तक हो सके तुम दौड़ लगाओ, और लगा के सबके क्या करो, है प्रेम वन्ना में सबको डुबा दो। ऊंचे पर्वत से लेकर के नीचे तक से जहां तक है सबको क्या करो, प्रेम में डुबा दो, है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आपके 9 बजे है ना, अभी प्रसाद पर क्या हमें चलना है, नहीं है। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा जय, राधा रानी की जय, जय श्री राम।